ये दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है बिकॉज आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पेरेंट्स जिनके सन जो है वो IHSM किर्गिस्तान से MBBS कर रहे हैं और 2024 में उन्होंने एडमिशन लिया था। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक IHSM के साथ एज अ पेरेंट्स कैसा रहा है। सो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर मुश्ताक शेख को एंड उनसे जानते हैं कि उनका अभी तक का IHSM के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनकी ओवरऑल अभी तक के स्टूडेंट उनका जो सन है उसको लेके जर्नी कैसी रही है। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुश्ताक शेख और मुश्ताक शेख का जो सन है वो IHSM से MBBS कर रहा है और 2024 में विद एपेक्स के थ्रू उन्होंने एडमिशन वहाँ पे कंफर्म किया था और उनका नाम है अमन शेख, अमन मोहम्मद शेख पूरा नाम है उनका। और हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से ही आप अपने उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो उनके जो फादर है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुश्ताक शेख। सो उनसे जानते हैं कि अभी तक का उनका ओवरऑल IHSM के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो सर हमें बताइए और हमारी ऑडियंस को बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद IHSM स्टिल। आईएचएसएम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा ओके। और मैं अभी फुली सेटिस्फाई हूँ। बच्चा बाहर होने के बावजूद ही मेरे को लगता नहीं कि बच्चा कहीं बाहर है। ओके। और जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर अब्रॉड की सोच रहा था तो अपेक्स एजुकेशन जो उदयपुर में है, उनका नाम मेरे को बाय नेट के थ्रू मिला, किसी ने सजेस्ट नहीं करा। एज अ मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यस, आप कनेक्ट सोशल हुए थे। मीडिया से मैं कॉन्टेक्ट हुआ। उसके बाद मोहित जैन जी है जो इनके डायरेक्टर है, जी। जो इनको कोऑर्डिनेट करते हैं पूरा राइट। यहाँ से किर्गिस्तान तक। और काफ़ी हेल्पिंग नेचर है उनका, काफ़ी जी। हेल्पिंग नेचर जी। है। एनी टाइम कॉल पिक करना, वापस प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, उनका काफ़ी अच्छा बिहेव है। ओवरऑल रिस्पॉन्स ओवरऑल अच्छा इट्स है, वेरी मतलब गुड, आपको रिप्लाई फाइन, टाइम से एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रिस्पॉन्स, ओके। है ना? तो जब मैं मिला उनसे तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि वहाँ की जो उन्होंने वहाँ की जो फैकल्टीज़ के बारे में बताया, वहाँ का जी। दिल्ली की फैकल्टीज़ है काफ़ी जो एफएमजी की तैयारी करवाती है, FMG कोचिंग के लिए। कोचिंग की तैयारी करवाती है। ओके। तो सो उनका भी ये सारे ही फैकल्टीज़ वहाँ पर है इंडियन? यस, यस, ओके। सारी फैकल्टीज़ है और वहाँ की लोकल फैकल्टीज़ है। हुँ। तो उनके बारे में बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये बात तो मैं वहाँ जाने के बाद ही पता तो कर लूँगा देख क्योंकि मतलब मैं वहीं पे साथ आऊँगा। जाके देखना होगा। उन्होंने कहा कि सर आप साथ में चलेंगे? मैं बिल्कुल मैं साथ में चलूँगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हाँ, तभी मैं होगा। साथ में चलूँगा और मैं दूसरे जो कहने पे मैं विश्वास नहीं करूँ, मैं साथ में आऊँगा। तो ओके। वो भी एग्री हो गए थे ठीक और है। फिर मैं उनके वो जब यहाँ बच्चे गए तो मैं दिल्ली से यहाँ यहीं से साथ गया था। जी। फिर दिल्ली से एयरपोर्ट से भी साथ गए थे हम। एवन तक कि फ्लाइट में हमारी चेयर बिल्कुल पास थी। मैं यहाँ बैठा और मोहित जैन जी मेरे पास ही बैठ गए। ओके। उनका नंबर एकदम हमारा मतलब सीट एक ही नंबर सीट 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 पास-पास पास मिली पे आई। है। ओके। तो रास्ते में भी फिर वहाँ जाने के बाद मैं बच्चे के उन्होंने कहा था कि आपको कहीं पेरेंट्स के हिसाब से आपको बाहर कहीं होटल या कहीं अरेंजमेंट कराते हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे होटल में नहीं रुकना है, मैं बच्चों के साथ रुकना है। अच्छा। बच्चे कैसे रहते हैं? ओके। तो मैं हॉस्टल में रुका, हुँ। बच्चों के साथ रुका, 10 दिन तक मैं हमारा फर्स्ट टाइम ओके। अक्टूबर में 5 अक्टूबर ओके। 24 में गया था मैं जी। और 15 को रिटर्न हुआ था, ओके। 15 अक्टूबर को। तो 10 डेज़ में अंदर हॉस्टल में बच्चों के फूड कैसे है, क्या है, मतलब वहाँ के जो अंदर जो अ, हॉस्टल को जो मैनेज करते हैं, जी। वहाँ पे सारी फैसिलिटी फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटीज़। जैसे इंचार्ज वगैरह है, डॉक्टर फैसिलिटी, इमरजेंसी वगैरह सारी उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट लगा रखी दे है। रखी है। और जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो उनको बिल्कुल डीन कैंपस के नज़दीक ही रखा जाता है, ओके। ताकि उनको जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, सीनियर है तो वो थोड़ा-सा दूर उनका हॉस्टल हाँ, है। समझ सकते हैं वो हाँ, क्योंकि तो अभी वो अवेयर हो वो चुके हैं अवेयर उससे। हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे एवन तक कि 300-400 मीटर दूरी पे ही उनका हॉस्टल है। अच्छा, मतलब विंडो से देखना शुरू, बाहर से बिल्कुल, जब बिल्कुल। यूनिवर्सिटी दिख रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज उनका डीन दिखता है, तो वहाँ ओके। मैं गया, साथ में रहा। मैं वहाँ के डीन मैम से भी मिला था ओके। और वहाँ के जो फैकल्टीज़ अलग-अलग जो है उनसे मिला। उससे काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ और उनका स्टडी लेवल कंपैरेटिवली इंडिया बेटर है। काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है, ओके। काफ़ी बट अच्छा है। एज़ अ बीइंग अ पेरेंट्स हुँ, जब आप अपने सन को आपको पता है कि अब वो जाएगा हुँ, फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ 5 ईयर के लिए, हुँ, हुँ। सो व्हाट वाज़ योर इमोशंस? इमोशन था लेकिन मैं पहले था कि मैं कैसे, इसीलिए मेरा साथ में जाना था कि मैं एक तो किसी पे ट्रस्ट कर लेता हूँ कि बच्चा बाहर जा रहा है यार, वहाँ कैसा होगा क्या नहीं होगा। एक मैं सामने प्रैक्टिकली देख के आ जाऊँ। जी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ अगर कोई पेरेंट्स अगर नहीं भी जाए तो भी मैं अश्योर ऑन दे ऑन सकता। योर वर्ड्स दे यस, कैन यस, यस, ट्रस्ट। ट्रस्ट कर सकते हैं। राइट। फूड एकदम इंडियन फूड है। इंडियन के जो वहाँ पे
जो दिल्ली के जो कुक है जितेंद्र जी, उनका भी जी। कॉन्टेक्ट नंबर लेके आया मैं। ओके। तो उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम कॉल मी। राइट। और एक ग्रुप बना रखा है जो मोहित जैन जी ने पूरा, जो बच्चे जाते जी, हैं, जी, जी। पूरा पेरेंट्स भी है उसमें और स्टूडेंट भी है। ओके। तो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन आती है तो वो उसमें डाल डाल सकते हैं। सकते हैं और इमीडिएट उसमें सारे वहाँ की फैकल्टी कुछ है, यहाँ की है, इमीडिएट वापस उसका सॉल्यूशन हो जाता मतलब है। इंडियन स्टाफ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इन शॉर्ट। बिल्कुल, इंडियन स्टाफ होने की वजह से वहाँ की फैकल्टी लोकल जो है ना, टीचर्स वगैरह, वो भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। ओके। बहुत उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जैसे इंडिया में अपन क्या होता है कि 200 सीट है या 150 सीट है, 100 सीट है किसी कॉलेज में, तो एक साथ सबकी स्टडी होती है। हुँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ राइट। पे जैसे 100 स्टूडेंट भी है तो उनके 10-12 का ग्रुप बनाया जाएगा ओके। और 12 की क्लास ही लगेगी ओके। और एक टीचर ओनली फोकस टू 12 स्टूडेंट। ओके, सो बेसिकली उन्हें एक ग्रुप दे दिया जाता है यस, कि 10 स्टूडेंट ही आपको मैनेज करने हैं यस। एंड वो फैकल्टी का पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट के 10 ऊपर स्टूडेंट पे पूरा रहता है। फोकस रहता तो है। टीचर का भी क्या फ़ोकस रहता है कि भई कोई बच्चा कोई वीक है, पढ़ने में नहीं है, तो यस। उसपे, वरना 100 स्टूडेंट के बीच में कौन-सा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, इतना वो नहीं हो पाता है। वहाँ ओके। थोड़ा स्टडी का लेवल अच्छा है। सो जब आपने वहाँ पे आप बता रहे कि आपने विज़िट किया था, राइट? जी। सो वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको फ़ील हुई? एज़ अ इन पेरेंट्स जब आप विज़िट किए कि नहीं, घूमने के लिए तो अच्छा है ही है, बट हुँ, एज़ अ पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स वहाँ पे क्या वहाँ ऐसी पे चीज़। मेरे को एक मिस हुई, एक तो जो वहाँ का जो टीचर का जो बिहेव है, हुँ। बिहेव काफ़ी पोलाइट, ओके। वेरी पोलाइट। जैसे कोई भी स्टूडेंट जो बात करेगा, इवन तक कि मैंने डीन मैम, प्रिंसिपल मैम सबसे मिला, हुँ। लेकिन उनका बिहेव जो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का है, जी। समझाने का है या डाँटने का भी है, ओके। लेकिन वो भी एकदम इतना स्मूथ है कि बच्चा अगर कुछ चाहते हुए भी गलत करना है तो वो नहीं करे। नहीं करेगा यस, बिकॉज़ प्यार बहुत। बहुत ताकत है। हाँ, पैर में बहुत ताकत है। ओके। तो डॉक्टर मुश्ताक जी जैसे आप खुद एक डॉक्टर हैं, यस। राइट? सो एक हर एक डॉक्टर का एक सपना होता है कि शायद अपना बच्चा आगे जाके कुछ ऐसा बनेगा। जी, जी। सो ये जर्नी मतलब डॉक्टर बनने का पैशन आपके सन में था या फिर आपने बताया कि यू कैन गो विद दिस लेन या सन फिर में भी था और मेरा तो मोटो था ही, आपका मोटो था ही यही है। कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने? यस, यस। ओके। सो वो उसमें था। जर्नी उसके दिमाग में कैसे है? एज़ अ पेरेंट्स आपको देख के उसको मोटिवेशन मिला था या फिर उसके दिमाग में था कि नहीं मुझे तो पापा जैसा बनना है? हुँ, मतलब उसके दिमाग में था पहले ही, शुरू से ही उनके दिमाग में था कि वो जब 8-9 क्लास में पढ़ता था, जी। तो भी वो, जैसे कभी मेरा स्टेथोस्कोप पड़ा रहता तो वो कान में डाल के तो अपना आप ही वो अच्छा। चेक करता रहता। यस, जो वैसे और सेम लाइक हाँ, हाँ। एक्टर का बेटा एक्टर बनता है वैसे वही, डॉक्टर वही, का वही। बेटा डॉक्टर बनेगा। यस, यस, यस। तो मैं तो भी उनको आपकी प्रोग्रेस करा और जी, मैंने सोचा कि भई इसको इसी लाइन में डालेंगे। तो राइट। जब उसने 10th में सब्जेक्ट चूज़ करा, जब मेरे को पता ही नहीं था कि सीबीएसई के अंदर 10th में ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जैसे जी। अगर मैथमेटिक होती है तो हुँ, सिंपल हुँ, मैथमेटिक है, हुँ। जो एक्स्ट्रा मैथमेटिक हो जाता है तो उस मैथमेटिक लेना पड़ता है। राइट। और जो बेसिक मैथमेटिक है तो वो बायोलॉजी में जाता है। जी। तो उसने मेरे से बिना पूछे ही उसने उसमें बेसिक मैथमेटिक्स ले ली क्योंकि उसको अच्छा। बायोलॉजी में जाना था। ओके। सो जब आप खुद एक डॉक्टर जब बनने का आपका जब सपना था तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था जर्नी? आपके फादर भी मैं डॉक्टर थे? नहीं, मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, मेरे फादर वाटर वर्क्स में यूडीसी की पोस्ट पे थे। ओके। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 10th क्लास में था तो हुँ, स्कूल के अंदर एक प्रतियोगिता हुई। हुँ। उसमें जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के ऊपर एक झाँकी निकाली थी हमने, हाँ, इट्स अ कैम्पेन। चैंपियन। या तो उसमें मैं डॉक्टर का रोल अदा करा था। ओके। मैं हमारे सामने स्कूल के सामने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, पीएचसी। जी। तो वहाँ से हमने डॉक्टर साहब से, जो मीणा साहब थे, हुँ। उनसे हम स्टेज, और उनका ही अप्रैल लेके मैंने पहना। ओके। और मैंने ये कहा, मेरा एक दोस्त था जो आर्मी की ड्रेस लेके आया और उसने वो जवान बना था। राइट। और एक जो मेरा जो कलीग था, दोस्त था, तो उसने किसान बना था। वो जी। धोती और पहन के साफा लगा के और हल सिर लगा के या हमने पूरा स्कूल में सो झाँकी ये कौन से ईयर की बात हम ये करीब 96। 96। सो 96 में ये जो सपना आपने देखा ये सपना ये जो ड्रीम था लाइक वो एक तरीके से पैशन नहीं था उस टाइम पे शायद या एक जस्ट उसका विजुअलाइजेशन था कि ऐसा कुछ करेंगे बिकॉज वो एक टास्क था स्कूल का एंड बाद में जब वो रियलिटी में कन्वर्ट कब हुआ था कौन से ईयर में यू बिकम अ डॉक्टर? ये हो गया था बिकम तो 2004। 2004 में।
सो 2004 में आप डॉक्टर बन गए थे यस, एज अ एमबीबीएस। तो हाँ, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया था? मैंने तो जो यहाँ से जयपुर से करा था। जी। तो आपने अपने सन को जब बाहर भेजा, हुँ, अब्रॉड भेजना और एक इंडिया में रहना, हुँ, काफ़ी फ़र्क हो जाता है। हुँ। तो उस सिचुएशन पे आपने जब अपने सन को वहाँ पे भेजा तो क्या कॉस्ट इफेक्टिवली इम्पोर्टेंट था या स्टडी मटेरियल नहीं, के हिसाब से वहाँ पे बेटर लग रहा था? कॉस्ट तो इंडिया की तुलना में वहाँ पे 25% ओके, मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए पकड़ रहा हूँ इंडिया के, हाँ, तो वहाँ के हाँ, 25,000। हाँ। ओके, जैसे इंडिया यहाँ पे अराउंड 1.5 से नीचे नहीं हो रहा है। 1.5 हाँ, सीआर। उदयपुर में तो। ओके, यस, मतलब 1 टू 1.5 मान सकते हैं अपन। मतलब ये फॉर हाँ, 5 ईयर के लिए? 4-5 इयर्स। ओके, लेकिन उसका एक्सपेंसेस अलग, ओनली ये तो स्टडी स्टडी मटेरियल स्टडी है, बाकी उसके हाँ, अलावा के एक्सपेंसेस अलग है। यस। ओके, सो तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 सीआर पहुँच हाँ, जाएगा? यहाँ वहाँ पे अराउंड 50 लाख का नीचे अंदर-अंदर काम हो जाता है। सो मतलब सीधा 60-70% का डिफरेंस है गैप यस, है। यस। सो इज इट वेरी इफेक्टिवली बजट फ्रेंडली है वहाँ पे? हुँ, हुँ। ओके। तो आपका जब वहाँ पे विजिट हुआ था, आपने कितने टाइम पीरियड में अभी मतलब आपका सन गया था मैं सितंबर में? मैं अक्टूबर अक्टूबर में गए अक्टूबर थे? में गया था 24 ओके। अक्टूबर। सो ऑलमोस्ट अभी ये अक्टूबर आ जाएगा तो 1 हाँ, ईयर हो जाएगा। तो हाँ। आपने कितनी विजिट किया एज़ अ मैंने पेरेंट्स 2 वहाँ पे? बार विज़िट कर चुका हूँ अभी तक। ओके, सो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट रहती है वहाँ पे? यहाँ से दिल्ली दिल्ली? ओके। दिल्ली दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, 3 घंटे ओनली। ओके, क्या चार्जेस रहते होंगे वैसे एक फ्लाइट जर्नी के रिटर्न अगर आना-जाना हो? कम बैक रिटर्न अराउंड 35-40 हज़ार रुपए। 35-40 हज़ार में हो हुँ, जाता है। हाँ। मतलब और काफ़ी सेम डे आ सकते हैं, सेम डे आ सकते सेम हैं। डे। कितने घंटे की जर्नी रहती है सर? दिल्ली से 3 घंटे ओके, डायरेक्ट फ्लाइट है। ओके, मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से मानस इंटरनेशनल ठीक है, एयरपोर्ट जो बिश्केक किर्गिस्तान के ठीक है। और यहाँ से दिल्ली का है। ओके। अब दिल्ली से अगर डायरेक्ट फ्लाइट से हो, हुँ, 1 घंटे में आ जाते हैं राइट। और ट्रेन से जाओ तो 12 घंटे लग अच्छा, ओके। सो ट्रेन भी जाती तो है? अभी मेरा बच्चा आया है, तो अब इंडिया में ही है वो? अभी इंडिया में ही है, 10 जुलाई को आया था। ओके, तो 10 जुलाई को मॉर्निंग में 7 बजे के मॉर्निंग का फ्लाइट था उसका वहाँ से। ठीक है। तो 10 बजे दिल्ली आ गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके, और फिर उसका इवनिंग के अंदर 5:55 पे फ्लाइट था वहाँ से, वापस उदयपुर का? उदयपुर के लिए। ओके। तो शाम को 7 बजे यहाँ पे हमने हुँ, रिसीव हुँ। कर लिया था। मतलब इंडिया से अगर जाना हो तो मोस्टली 3 घंटा जाने, 3 घंटे आने में मतलब विदिन 1 डे में भी कोई जाके आना सेम डे आ चाहता है। सकते हैं, सेम राइट, डे निकलेगा बच्चा, सेम जाएगा। आप जाओगे सेम डे वहाँ जा पहुँच सकते हो। राइट। वहाँ से निकलोगे सेम डे सो उदयपुर आ सकते हो। एम्बेसी कोई क्लीयरेंस वगैरह लेने पड़ते हैं एज़ अ पेरेंट्स? अपन ने जो भी है मोहित जैन जी है जो ये सारा क्लियर करवा देते हैं। विज़िटर वीज़ा लगता होगा ना सर? विजिटर वीज़ा लगता है, तो 1 मंथ का जो मिल जाता है, तो हुँ। वीज़ा और जो टिकट्स वगैरह जो है तो हम तो जितनी बार गए तो मोहित जी इनको दे ओके, दिया सो था। एपेक्स ने अपनी तरफ अपेक्स से ने ही पूरा सपोर्ट करवाया। सपोर्ट आपको पीछे से करके बिल्कुल, रखा हुआ है। बिल्कुल हाँ। टिकट्स वगैरह है, हुँ, वीज़ा है, हुँ। सब अपेक्स एजुकेशन की तरफ से हुआ और हमें किसी प्रकार हमारा तो बस खाली हमारा लगेज लिया और निकलना है। ओके, सो अभी तक का जो आपका ओवरऑल ऑलमोस्ट 9 मंथ कंप्लीट होने आ गए आपके सन को वहाँ पर। सो उनके क्या फीडबैक्स है वहाँ को लेके? उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक है। उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर हूँ। ओके। बीच में कभी जैसे अब 9 मंथ बच्चा है, फर्स्ट टाइम गया, दूर रहता है तो लगता ही है कि हुँ, लेकिन ऑल ओवर गुड है मतलब अच्छा, उन्होंने भी बीच में वो सोचता है कि भाई कुछ टाइम के लिए मैं आ जाऊँगी लेकिन हमने उसको रिफ्यूज़ करा था। ओके। सो अभी जैसे आप हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट के अंदर बैठे हो, ऑलवेज़ आप होते हैं कोर्ट में एंड आपका वो लगा रहता है, क्या उसको कहते हैं? स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप, हाँ, राइट? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, सॉरी। सो वो जो लगा रहता है, अब जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जैसे ही बाहर बैठते हैं, सो यू फील कि नहीं कुछ मिसिंग है ऐसा? हाँ, वो तो रहता ही है क्योंकि ये रखते हुए आदत पड़ जाती है ना, हाँ, तो फिर भी लगता है कि कुछ रखा हुआ है। कुछ रखा हुआ है, बट वो मिसिंग रहता है कि हाँ, ऑलवेज़ नहीं ये वो यस, निकाल के यस, एंड देन बिल्कुल, ऑलवेज़ बिल्कुल, बिल्कुल। एज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्टर वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है। ओके। कैप्टन स्टेट तो डॉक्टर की आइडेंटिटी। यस, ओके। सो आप हमारे जो अभी तक के स्टूडेंट्स गए हैं उनके पेरेंट्स या जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए कोई आप राय देना चाहेंगे या आपका कोई फीडबैक उनके लिए? मेरा फीडबैक यही है कि पेरेंट्स को अगर अब्रॉड की सोच रहे हो तो आईएचएसएम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके। सेकंडली उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा कहीं अदर जो दूसरे कुछ और भी अदर कंट्री में ले जाते जी। हैं, कुछ हुँ, एजेंट ले जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ सुने हैं कि
कुछ स्टूडेंट को लगे लास्ट ईयर, जी। लेकिन बाद में वहाँ जाने के बाद जिस कॉलेज के नाम से एडमिशन हुआ है वो हुआ ही नहीं, और एग्ज़िस्ट ही नहीं दूसरों, करती है, हाँ, ऐसा होता है, ऊपर फ्रॉड। से फ्रॉड करना हो जाता है। तो आईएसएम से दूसरों के बारे में तो मैं क्या बोलूँगा, देखो वो उनका लुकआउट है क्या नहीं, लेकिन आईएसएम की गारंटी देता हूँ कि जो ये जो बोलते हैं वो एक्चुअली होता है वहाँ। ओके। और ये जैसे जिस नाम का एडमिशन देंगे, कि जैसे कि भई आपको आईएचएसएम का दे रहे हैं, तो आईएचएसएम में ही एडमिशन होगा, वहाँ पे वहीं ले जाएँगे, जो जैसा बोला जाता है यहाँ पे वो होता है। हुँ। राइट। तो हमारी जो ऑडियंस अभी आप हमारे साथ जुड़ी है, अगर कोई पेरेंट्स है जिनको अगर आपसे डायरेक्ट वन टू वन कांटेक्ट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं मेरा आपसे? कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट मैं, ओके दोस्तों, तो आपको सर का नंबर जो है मैं ऑन स्क्रीन पे दे देता हूँ विथ इनकी परमिशन से। सो आप में से जो भी पेरेंट्स है जो इनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और वन टू वन डिस्कशन करना चाह रहे हैं या कोई भी सजेशन लेना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर मुश्ताक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें, हमारे आप स्टूडियो में पधारे सर। थैंक यू। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या आप अपकमिंग डॉक्टर, फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, अपना ड्रीम है और उसको पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है और आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। और अपना जो आपने विज़न रखा हुआ है, उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज़ 2025 के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं आईएचएसएम के लिए। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू। जी।